नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में सबसे बड़ा सवाल वही कि ट्रंप साहब कब बख्शेंगे भारतीय बाजारों को। घटनाएं वहाँ घटती हैं, स्टेटमेंट वहाँ आता है, भारतीय बाजार लगातार जो है, हमारी अपनी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं नतीजों को लेकर के, ऊपर से ट्रंप साहब की मेहरबानी की वजह से बाजार जब जब लगता है अब रिकवरी मोड में आ रहा है। कल शानदार रिकवरी के बाद कब चलेगा बाजार, पहला सवाल। दूसरा सवाल, लोअर लेवल से कुछ रिकवरी बीच बीच में आज इंट्राडे में देखने को मिली है। क्या सेकेंड हाफ में जो है ये रिकवरी थोड़ी सी मजबूती के साथ आती हुई दिखाई देगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो गिरावट देखने को मिल रही है, वहाँ क्या करें, वहाँ पे कहाँ पे एग्जिट करें, कहाँ पे खरीदना चाहिए। चलिए तो फिर अब रूबरू कराते हैं आज के एक और विशेष मेहमान। तो पूरा एकदम बोनांजा है आज का आपका जो शो है ना, एक के बाद एक बड़े बड़े मेहमान। देखिए सर क्या स्मार्ट लग रहे हैं, और पूरा कॉन्ट्रा है। मेरा मतलब वाइट है, सर का मतलब ब्लैक। बहुत शानदार सर। क्या सर बताइए सर, जरा क्या लग रहा है बाजार में। ये ट्रंप साहब को क्या हो गया सर, मतलब कब इंडिया के बारे में तमाम चीज़ें बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मतलब कल तो रिप्लाई भी किया गया भारत की तरफ से काफ़ी अच्छा, लेकिन अभी जो बाजार पे प्रेशर बना हुआ है लगातार इधर उधर के कमेंट की वजह से, कैसे देख रहे हैं इसको आप। देखिए, आपने जो ट्रम्प की बात करी है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हमारे यहाँ पे बड़ा, अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा कोई बोलता है तो उसको कहते हो क्या सूंघ लिए हो। अब ट्रम्प ने क्या सूंघा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से डीजल पेट्रोल या फिर क्रूड ऑयल या फिर किसी देश की इकॉनमी को सूंघ के ही वो इस तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं। बट ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर धीरे धीरे खराब करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके खुद की यूएस की स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं से एक रिसेशन का डर यूएस को सता रहा है। वो डर जो है वो भारत में फैल रहा है। आईटी कंपनीज में जॉब लोगों की जानी शुरू हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं से ये एक अच्छे संकेत तो नहीं दिखाई दे रहे हैं अब। लेकिन वीकेंड के पहले ही वीकेंड एंजॉय करने वाली कल बात हुई थी। और वही शेयर मुझे याद आता है, रेडिको खैतान, जिसे हम लोग कल चर्चा कर हाँ, रहे थे। एक बार स्क्रीन पे लाएंगे तो आपको मजा भी आ जाएगा। तीन वीकेंड। परसेंट ऊपर। और आज का इंट्राडे हाई जो है सर 2924 का टेस्ट किया इसने। शानदार रैली जो है रेडिको खेतान में आती हुई दिखाई दे रही है अभी भी, और इस गिरते बाजार में चल रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है कि झूम रहा है बिल्कुल जो है रेडिको खेतान। रेडिको खेतान में अभी और कितना अपसाइड देख रहे हैं सर यहाँ पे। और आज एक सवाल भी था कि क्या अभी खरीद सकते हैं, क्या क्या टिप्पणी रहेगी आपकी। देखिए, खरीदने को अभी भी खरीद सकते हैं। रिस्क रॉड रेशो बेहतर है। 3,000 के आंकड़े बड़ी आसानी से छू सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 60 रुपए के आसपास बनता है, यानी कि 2820 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और विपुल जी, आज कुछ स्टार्ट करूं उससे पहले दर्शकों से क्षमा मांग लेता हूं पहले से, क्योंकि अ, वाह। आप समझ ही रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे, और वापस से दर्शकों के साथ जोड़ने का जो बल है वो सिर्फ आप उठा सकते हैं। तो अरे बहुत वाह। बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो बल का मतलब, इस बल के जो मतलब क्या कहते हैं उसकी जो खामियाजा जो मुझे उठाना पड़ेगा कल बुधवार को, ये तो मेरा दिल ही जानता है सर। तो बुधवार को आपने दर्शकों को बता दें कि कल जो है सर का कुछ व्यस्त कार्यक्रम है। तो कल के शो में रवि सर रहेंगे नहीं। अब कौन रहेगा इसके बारे में अभी तक तो निर्णय हो नहीं पाया है। इस कार्यक्रम के बाद थोड़ा मंथन किया जाएगा कि कहाँ से ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो रिप्लेस कर सके रवि जी की उपस्थिति को। है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन जिम्मेदारी दे दी व्यस्त कार्यक्रम की वजह से। तो चलिए सर, अभी जो है अभी आज हम देख रहे हैं काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं सीडीएसएल और इस बीएससी के बारे में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, क्योंकि बीएससी तो बुरी तरह टूटा हुआ है। 4 सवा 4% की गिरावट आज आ गई। सीडीएसएल में भी 1% के आसपास की गिरावट है। इन दोनों में बेटर क्या लग रहा है, और क्या फ्रेश एंट्री के लिए कहीं गुंजाइश है क्या। इन दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन लग रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल सीडीएसएल और बीएससी दोनों से यहाँ पर दूरी बनाकर रखिए। सबसे पहले सीडीएसएल की बात करता हूँ। देखिए, जो ये आपको बॉटम आउट हुआ था 1480 से, वो 1580 पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 1520 के आंकड़े वापस आ सकते हैं, और 1500 के आसपास का मोमेंटम यहाँ पर दिखाई देगा। बात कर लेते हैं बीएससी की। देख ही रहे हैं, चार्ट खराब है, लाल रंग से रो रहा है, और जो स्माइली बनना चाहिए था वो कहीं ना कहीं से लूजिंग इमोजी बना रहा है। क्लियर कट मतलब ये है
कि इंडिकेशन यहाँ पर सेल के दिखाई दे रहे हैं। 2220 के आंकड़े आपको दिखाई दे सकते हैं। तो छोटी मोटी गिरावट मत समझिए, अभी 4-5% और सफाई यहाँ से होती हुई नजर आएगी। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए। बाय करने से बिल्कुल बचिए कि बाय नहीं करना है। हाँ, अगर खरीदा हुआ है रेट के अभी भी ऊपर है, चाहे 1-2 रुपए ही ऊपर हो, मेरे हिसाब से पैसा 1-2-3 दिन के लिए घर पे रखना ज्यादा समझदारी है। ठीक है। ये बात यहाँ पर है। और अमान जी कह रहे हैं सर, विपुल सर आज तो ले लीजिए, मेरा क्वेश्चन ले लिया सर। मेट्रोपोलिस सर इन्होंने लिया हुआ है, मेट्रोपोलिस 2000 के भाव पर लिए हुए हैं इन्होंने। और ये 2100 से 2200 तक के टारगेट जानना चाह रहे हैं कि क्या आ सकता है। तो अभी जो है इन्होंने लिया हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए सर? इन्होंने 2000 पे लिया हुआ है और 2028 का चल रहा है। 21-2200 का टारगेट इन्होंने अपने मन के हिसाब से, अपने हिसाब से तय किया हुआ है। ये कितना अचीवेबल टारगेट लग रहा है करंट सिचुएशन में आपको? देखिए, स्टॉक अच्छा है, चार्ट पैटर्न ठीक ठाक चल रहा है, ट्रायंगल फॉर्म में जनरेट करने की कोशिश कर रहा है टेक्निकल लैंग्वेज में। फंडामेंटल पे तो नंबर्स अच्छे रहे हैं, लेकिन मार्केट साथ नहीं दे रहा है। मार्केट साथ नहीं दे रहा है तो थोड़ा परेशान करेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 2000 पे खरीदा है तो वही आपका 1990 और 2000 ही आपका सपोर्ट है, वही स्टॉप लॉस है। अगर 2050 के ऊपर निकल जाता है तो फिर थोड़ी चढ़ाई और कर दीजिएगा, थोड़ी पिटाई इसकी आप और कर लीजिएगा। पिटाई का मतलब है थोड़े ऐड ऑन कर लीजिएगा। टारगेट तब आपको 2120 से 2170 के देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर 2000, अगर आपको लगता है कि नहीं छोटा ही मैं रखूंगा, मैं क्यों इतना लंबा रिस्क लूं, तो 2010 के नीचे भी अगर क्लोज करते समय रहता है तो थैंक यू बोलेकर जाया जा सकता है। हम्म। चलिए, ये बात यहाँ पर है। और एक सर, कल हम लोगों की बात हो रही थी, एक दो शेयर पे हुई थी रेलवे पे, और वो एकदम से कल रिकवरी उसके बाद काफ़ी तेज आई। हालांकि आज वो सस्टेन नहीं कर पाई, शुरू में हम देख रहे थे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश हुई, लेकिन थोड़ा सा दबाव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये जो बीच बीच में रिकवरी आ रही है रेलवेज़ की, उसको कैसे देख रहे हैं आप? एक बार ज़रा, चूँकि मैं सोच रहा हूँ कि आज 8 बजे के लिए जब हम ये आपका और आस्थान का मिला करके एक प्रोग्राम जब करें, तो रेलवे के ऊपर थम अगर लगाते हैं तो क्या स्थिति रहेगी, खासतौर से आरवीएनएल को लेकर के? अब जैसे आधे % के आसपास की गिरावट है, 350 का लेवल क्रॉस कर दिया, और कल जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा था, तो आज भी 357 का हाई लगाया है। क्या व्यू है सर रेलवे को लेकर के? क्या ये रिकवरी जो बीच बीच में आ रही है वो कुछ भरोसा दे रही है क्या आपको? देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये जरूर कह सकता हूँ, दो थंब आज आपके बनेंगे और आपको दो यहाँ पर काटने चाहिए। एक तो पहले की रेलवे में और कितनी प्रॉफिट बुकिंग और कौन चलने को है तैयार। और दूसरा जो थंब आपका बनेगा वो मुझे लगता है कि शायद ये बनेगा कि आरबीआई पॉलिसी से पहले किससे बनाए दूरी। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने रेलवे काउंटर की बात की है। देखिए, रेलवे काउंटर पे मैंने पहले भी बताया, थोड़ा पेन बढ़ेगा। कोई पुल बैक जो है वो सिर्फ आप 4 से 5 स्टॉक पे फोकस रखिए। नंबर 1 कौन सा है? रेल वे के पूरे काउंटर को कंपैरिजन करें, पहले दूरी बताऊं या फिर आप बताइए कि पहले नहीं नहीं, आप बता दीजिए सर, किन से दूरी करनी है दोनों। एक मतलब अगर दूरी बताने से शुरू करते कि किन से पूरी तरह एग्जिट हो जाना चाहिए। देखिए, इरिकॉन और आईआरसीटीसी ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको धोखा देंगे, आपके साथ नहीं देंगे, आपको परेशान करेंगे। और आपको अभी भी यहां से 10% के आसपास का गिरावट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो इनसे आपको पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए। कौन भरोसेमंद होगा या कौन भरोसा नहीं तोड़ेगा, खड़ा रहेगा, उसकी अगर बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 350 पे या 320 पे आरवीएनएल रुक जाएगा, पहला। दूसरा, आईआरएफसी देखिए 128 चल रहा है, 130, ये जो लेवल्स हैं इनमें अगर आप पूरा पोजीशन स्विच ओवर कर भी लेते हैं तो ये स्टॉक्स आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ेगा, और तोड़ेगा भी तो उतना बड़ा रिस्क नहीं देगा जितना आपको दूसरे स्टॉक्स देते हुए नजर आएंगे। तीसरे स्टॉक की बात करूं तो राइट्स 256 रुपए चल रहा है। अरे भाई, गिर तो चुके हो, और कितना गिरोगे? और क्या गिरते गिरते खत्म हो जाओगे? ऐसा नहीं है। फिलहाल अभी के हिसाब से 245 के आसपास आते ही थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। रेल, टैक्स रेल में हमेशा बताता हूं आपको, आपने देखा होगा टैक्स रेल और आरवीएनएल दो, आईआरएफसी, इन दोनों को हमेशा साथ में लेकर चलने की कोशिश करता हूं। तो मुझे लगता है कि अभी 145 चल रहा है। मैं टैक्स रेल की बात कर रहा हूं, अभी 145 चल रहा है। और ये थोड़ा सा करेक्शन आएगा, लेकिन 137 से नीचे के प्राइसेस यहां पर
नहीं दिखाई देते हैं। आप टेक्समो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं जो हाँ, ये 97 टैक्स रेल की बात हो रही है, जरा टैक्स रेल पर जो रेल अब की इसको बात कर। रेलवे पैक आप पूरा लेकर के आ जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे लगता है समस्या हो रही है थोड़ी सी। जी सर, आप जी टेक्सटाइल के बाद आगे कंटिन्यू कीजिए सर। जी हाँ, सर। अब जब टैक्स इंफ्रा का ले आए थे तो कोई बात नहीं, बाबू राम जी का इतना प्यारा नाम है कि मुझे समझ नहीं आता मैं बोलूं या मुस्कुराऊं या फिर प्यार करूं उनको। तो फिर बाबू राम जी ले आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स इंफ्रा भी 97 रुपीज चल रहा है, ये अभी 92 रुपीज तक जा सकता है। ये देखिए, इतनी तेजी से आपके एडिटिंग टीम चेंज कर देती है, इतना जल्दी सोच कैसे लेते हैं कि ये चीज लाया जाए तो सभी कवर हो जाए, मतलब बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर आप रेलवे पे आपकी पोजीशन है तो जो मैंने लेवल्स बताए ये बहुत जल्दी में बताएं, आपसे मिस हो सकते हैं। इसको रिपीट करके इस प्रोग्राम को 4 बार सुनिएगा, नोट करिए, डायरी बनाइए। अगर डायरी नहीं बनाएंगे तो आपकी डायरी कोई और चुरा ले जाएगा और आप फंस जाएंगे इन स्टॉक्स में। तो बेटर है कि आप स्ट्रैटेजी ये रखें। नहीं नहीं, बिल्कुल इसको आराम से देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए। और सर, अब ये जो दूसरा आपका सवाल था ना, ये मेरा सवाल पहले से मेरे मन में था कि अब कल आरबीआई की पॉलिसी है, क्या काफ़ी हद तक दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि अब कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है जो अभी सिचुएशन देखने को मिल रही है, एक रेट कट हो जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, पहला? और चूंकि अब हमें खबरों का खेल भी डिस्कस करना है, और दूसरा जो आप कह रहे थे कि अभी किन सेक्टर पे फोकस करें, किन से दूरी बनाएं, पॉलिसी के बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर एक राय। बहुत अच्छा सवाल है विपुल जी, लेकिन मैं एक सवाल आज आपसे भी पूछना चाहूंगा। एक काउंटर ऐसा जिसमें जॉब भी जा रही है और जिसके हालात बुरे हैं और जिसका ट्रम्प ने दुर्दशा कर रखी है, और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे अट्रैक्टिव काउंटर रहता है और बड़ा लोगों को भरोसा पहले रहता था, पिछले 2 सालों से भरोसा भी खोया और अब तो नौकरियां भी खो रहा है। वो काउंटर कौन सा है? टीसीएस, मतलब इन्फोसिस, टीसीएस। आईटी। हाँ हाँ। बिल्कुल सही। देखिए, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं सर, क्योंकि आपने बहुत अच्छी चर्चा स्टार्ट करी है। अब आईटी काउंटर को मैंने हमेशा दूर करने की बात की है। इंटरेस्ट रेट का जो असर है उसका असर इस पे भी दिखाई देगा, इससे और अभी दूरी बनाकर रखिए, पहला। दूसरा, अब इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा वो होगा रियलिटी काउंटर पे, और रियलिटी काउंटर की दुर्दशा जो है वो अब साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो 2 महीने 1 महीने पहले के प्रोग्राम देखिए जिसपे प्रॉपर्टी के व्यूज दिए गए हैं, आपको क्लियर पता चलेगा कि वहां से कई स्टॉक्स जिनका नाम था, चाहे वो आप गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी, इन सबको देखते थे, उन सब में तो जो गिरावट आई है कि लोगों की सांसें रुक गई हैं। और आपको मैं बताऊं, ये सांसें जो है वो आगे प्रॉपर्टी के स्टॉक्स में नहीं, प्रॉपर्टीज में भी जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं से आपको इन काउंटर से दूरी बनानी है। और जहां तक आरबीआई पॉलिसी की बात है, एकदम निश्चिंत होकर जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। कोई डिसीजन इस बार रेट का स्पेस ही नहीं है आरबीआई के पास कि वो यहां पर इंटरेस्ट रेट को लेकर कोई डिसीजन लें, क्योंकि उनके बड़े अंपायर यहां पर खड़े हैं। बड़े अंपायर कौन है? सेंट्रल, जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रंप के टैरिफ की वजह से स्थितियां काफी नाजुक हो गई हैं। तो अगर यहां पर वही बात है कि बहुत बार आपने कहावत सुनी होगी कि आगे पीछे खाई और पीछे जो भी कुआं कह लीजिए, तो वो सिचुएशन जो है वो इस समय आरबीआई के लिए समझ में आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल रही है मार्केट से, थोड़ा आरबीआई की पॉलिसी से ये उम्मीद कर रहा हूं कि कोई सेक्टर चल जाएगा, बड़ा अग्रेसिव बाइंग आ जाएगी, तो वो फॉल्स रैली होगी, दूरी रखिए। अब नज़दीकी कहाँ रखें सर? हाँ, बहुत सही। आप मतलब विपुल जी कुछ छोड़े में बात नहीं है, ये तो मुझे पता है। नजदीकी कहाँ रखी है? नजदीकी में सबसे पहले जो अभी इस समय समझ में आता है वो आते हैं पावर स्टॉक्स। पावर स्टॉक्स में आ जाते हैं तो जैसे आपके जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, जो टाटा पावर है या माइनिंग स्टॉक्स है, उनमें आप थोड़ा सा नजदीकी बनाकर रखिए, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा कुछ खास इंपैक्ट नहीं होगा। दूसरे सेक्टर की तरफ आते हैं। इस जो गिरावट का जो असमंजस का माहौल है उसमें कौन है? वैसे तो आपको फार्मा सेक्टर काफी चलता हुआ नजर आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका प्यार जो है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, और वो रेड का साथ देने के बजाय मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ग्रीन का साथ देता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर स्थिति थोड़ी बदल सकती है। तो आपको एफएमसीजी,
फार्मा और होटल इंडस्ट्री को थोड़ा फोकस करा जा सकता है। पोजीशन है तो बने रहिए, नई पोजीशन लेने से जरूर थोड़ा सा रुकिएगा। इनमें आने वाले 1-2 वीक के लिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी और तेजी देखने को मिल सकती ठीक सर, चूंकि आपने पावर का जिक्र किया हुआ है सर, आज बहुत सारे सवाल आए, आशा जी से भी टिप्पणी ली और मैं चाहूँगा इस पर आपसे भी टिप्पणी लूँ। वो है आर पावर। अब 55-60 इस पे लोग फंसे हुए हैं, निकलने का मौका मिल नहीं रहा है। अब एक जो है राहुल नंदेचा जी अभी सवाल किए हैं आपके लिए और 2000 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 51 पे इनके पास 51 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं, 45 पे है, यानी कि ठीक ठाक नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर उन लोगों के लिए? अभी एक दर्शक थे, उनको 10 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा था। अब क्या करें सर? और क्वांटिटी भी ठीक ठाक थी, 60,000 का टोटल नुकसान था, इनको भी ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। अब यहाँ तो एग्जिट रूट भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से भरोसा ऐसा लगा कि आर पावर भी सुजलॉन जैसा बन सकता है, लेकिन फिर से अनिल अंबानी के ऊपर बहुत लोगों के मन में ट्रस्ट इशू था, लेकिन लोगों ने भरोसा किया और फिर से नुकसान में है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अब क्या करें? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्योंकि कल हम लोगों ने जब प्रोग्राम किया था तो कंपैरिजन में आपको बताया था कि हाँ। ट्रस्ट पे अगर कर सकते हैं तो सुजलॉन पे कर लीजिए। लेकिन किसी ऐसे कंपनी पे ट्रस्ट मत करिए जो बार बार धोखा देता हो। ब्रांडिंग में धोखा, स्टार्टिंग में धोखा, लिस्टिंग में धोखा, प्रोजेक्ट में धोखा, स्टॉक में धोखा, मैनिपुलेशन में धोखा, और आज बैठे ईडी के पास। तो सर खरीद के स्टॉक रखा हुआ तो आप भी ईडी के पास चले जाओ, प्यार कराओ, मिल आओ, देखो दोस्ती यारी में क्या फर्क पड़ता है, स्टॉक लेने लायक होता है या नहीं होता है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से रेगुलर एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं कि प्लीज आर पावर, रिलायंस इंफ्रा, अभी रिलायंस इंफ्रा के भी क्वेश्चन आएंगे, आए हुए उससे हैं सर, बहुत आए हुए हैं वो। हाँ, क्या दूरी करें? बना लीजिए। लेकिन आप लोग तो कान में ऐसे उंगलियां घुसा के बैठे होते हो कि भैया मुझे सुनना ही नहीं है, रवि सिंह जी जो जो बोल रहे हैं वो तो अपनी बोले, हम अपनी करेंगे। तो कर सकते हैं अपनी मन की। कहाँ है आपके चरण, लाइए, हम भी छूते हैं और आपके साथ साथ उन लोगों को भी छूते हैं जिन लोगों ने वो स्टॉक को होल्ड कर रखा है और अब इस बात पे दुविधा में फंसे हुए कि निकलने का मौका नहीं मिल रहा। टीज जितनी चुभ रही हो उतना अच्छा, उतनी जल्दी अगली बार आप एक्टिविटी कर पाएंगे। मौका ढूंढिए, सुबह बिड करिए, जैसे भी करिए, निकल जाइए, नहीं तो 10 रुपए पे पड़े होंगे। निकल जाइए अभी के लिए सर, जब तक कुछ मतलब खैर अभी तो निकल भी नहीं सकते हैं, समस्या तो ये आ गई है। अब तो मतलब 3 दिन बोला ना तो। सुबह मॉर्निंग में बिड करें, हाँ, मॉर्निंग वो में वहाँ बिड। पे देखिए कुछ अगर एग्जिट मिल पाए तो फिर निकलिए। चलिए अब रुक करते हैं खबरों के खेल का। चलो खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें हैं जो करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही कुछ एक एक्शन वाले शेयरों पे जरा बातचीत करते हैं, कुछ एक शेयरों को लेकर के आते हैं फटाफट। पहली कंपनी लेकर के आइए और वो है BEML। BEML पे डिफेंस मिनिस्ट्री से इनको एक नया ऑर्डर मिला है और 282 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनी को लगातार हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की सप्लाई के लिए नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर BEML, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? BEML को लेकर के नए ऑर्डर्स मिले हैं, आज गिरते बाजार में हरे निशान में था और अभी थोड़ा सा लाल निशान BEML पे। अभी क्या करना चाहिए? हरे निशान में है। देखिए हरे निशान पे जरूर है, लेकिन अगर आपने नीचे खरीदा तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर 3500 के लेवल की। तो 500 रुपए की गिरावट आने वाले समय में देखने को मिलेगी। थोड़ा आपको ज्यादा शायद लेवल बोल दिया, चलिए छोटा बोल देता हूँ। 200 रुपए की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 200 के बाद 200 और बढ़ा लेंगे। तो फिलहाल इस बुल रन का फायदा उठाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी एक बार वापस से पोजीशन को सोचिएगा जरूर। प्रॉफिट बुक करने की सलाह है अगर आप हैं तो यहाँ पर। अच्छा सर, ये जो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जा रही है, ये ओवरऑल खाली BEML को लेकर के है या ये जो बाकी BEL जैसे शेयर हैं, HL जैसे शेयर हैं, वहाँ पर भी एग्जिट की ही रणनीति आपकी रहेगी? क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे करके, जैसे आज HL है वो 0.25% के आसपास की ऊंचाई प्लस है, BDL इस गिरते बाजार में हरे निशान में है, तो डिफेंस में कुछ पॉजिटिव हो रहा है क्या? देखिए डिफेंस में जो भी पॉजिटिव हो उस पॉजिटिव पे आप अपनी रणनीति बदलने की रखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने पहले खरीद रखा है जरूर प्रॉफिट पे। नए लोगों के लिए डिफेंस काउंटर अगले 2 महीने के लिए बिल्कुल छूने लायक नहीं है। छूने लायक नहीं है, डिफेंस से बनाए अब दूरी, ये सलाह यहाँ पर नए एंट्री वालों के लिए है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए
और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। जरा फटाफट जो है रेलटेल, चलिए डिफेंस के बाद रेल आ गया। 216 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इनको जो है सबसे कम बोली जो है LOI जो है मिला है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से ये प्रोजेक्ट मिला है। और कल अच्छी तेजी थी, आज भी सुबह रिकवरी थी, लेकिन अब जो है होल्ड नहीं कर पाया, नीचे जाता हुआ 0.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर स्कीम के तहत इस योजना को पूरा किया जाएगा। सर 0.25% की गिरावट, क्या टिप्पणी रहेगी रेलटेल को लेकर के आपकी? देखिए, रेल टेल में बहुत बड़ी कोई गिरावट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। 350 का जो लेवल है वो स्टेबल लेवल है और उन लेवल्स के पास वापस से आपको सपोर्ट देखता हुआ मिलेगा। तो अगर आप हैं तो भी बने रहिए, घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एवरेज जल्दबाजी में मत करिए, थोड़ा रुक कर करिए। अच्छी बात है, थोड़ी अच्छी न्यूज आ जाए तो विपुल जी की भी थोड़ी सी सिफारिश कर लेते हैं, सर अच्छी अच्छी न्यूज कोई चलाया करिए, लोगों का सेंटिमेंट बदले। बिल्कुल। और चलिए इसी बात पर एक और कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट, जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए, केन्स टेक्नोलॉजी। सर ये शेयर चला था, आपने भी शायद दिया था इसको, केन्स को। और यहाँ पर जो है सब्सिडरी कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक MOU किया है, करीब 5,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी इसकी सब्सिडरी कंपनी। ये केन्स टेक्नोलॉजी पर जो है राय खबर निकल करके आ रही है। आज हम देख रहे हैं कि करीब 0.25% 1% की तेजी, अगले 6 साल में करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। सर क्या मतलब आपका व्यू तो निगेटिव है IT को लेकर के, अभी आपने बताया, लेकिन केन्स जैसे शेयर, नेटवेब जैसे शेयर, ये बीच बीच में कुछ ऐसे थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करते हुए दिखाई देते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एक महीने में इतने नेगेटिव माहौल में IT के ये इसने दिए हैं करीब 3% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न, 2.5% के आसपास, आपकी टिप्पणी क्या है? अब बिल्कुल देखिए विपुल जी, आपने स्टार्टिंग में ही, मैं तो अब सरप्राइज हूँ, आप दिन भर स्क्रीन पे बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, और आप कब देख लेते हैं और कब आप याद कर लेते हैं। बिकॉज केन्स टेक्नोलॉजी में बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं, हमने बाई की रिकमेंडेशन दी थी, 6500 का टारगेट दिया हुआ है आप ही के प्रोग्राम पे। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ट्रेंड ही आपका फ्रेंड बनाइए। ऐसा नहीं कि IT का मतलब है सारे IT काउंटर खराब है। अब वैल्यू बाइंग दिखाई देगी तो जरूर हम वैल्यू बाइंग करेंगे। फिलहाल अभी के लिए 6500 के आसपास टारगेट, 6500 के टारगेट में आ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो घबराने की आवश्यकता यहाँ पर केन्स में नहीं है, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं। एंजल वन में है ग्रॉस क्लाइंट एक्टिवेशन 17% बढ़कर के 6.5 लाख के आसपास पहुँच गया। अच्छा, ये पहले बहुत बिजनेस अपडेट देते थे, अब इधर थोड़ा सा कम हो गया। कंपनी का टोटल क्लाइंट बेस 3.31 करोड़ पहुँच गया है। बीच में जब बाजार की गिरावट बढ़ी तब उसके बाद से एंजल वन की थोड़ी सी जो है दबाव देखने को मिला था, अभी भी 1% नीचे है। पॉजिटिव खबर थी, सुबह पॉजिटिव खुला था लेकिन होल्ड नहीं कर पाया 2668 का हाई लगाने के बाद। ये सर एंजल वन में अभी क्या समस्या बढ़ेगी क्या सर? एक महीने में 7% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। नहीं देखिए, समस्या तो बढ़ेगी। इनफैक्ट मैं आपसे कहने वाला था कि कोई भी ब्रोकिंग, बैंकिंग, मार्चेंटाइल में जो खास तौर से म्यूचुअल फंड और इन सब में डील करते हैं, उन स्टॉक से थोड़ी अभी दूरी बनाकर रखिएगा। फाइनेंशियल्स में नंबर्स पे इम्पैक्ट होगा, वैल्यू उतनी नहीं बाइंग दिखाई देगी। तो चाहे आप इसको देख लीजिए, IIFL देख लीजिए, सब फ्रेश सेल की तरफ अभी जाते हुए नजर आएंगे। और यहां से भी अभी कम से कम 5 से 8% गिरावट मिनिमम देखने को मिलेगी। बड़ी भी हो जाए तो कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी, दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूरी बना करके चले, ये सलाह आपके लिए है एंजल वन को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आइए और वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में नया डेवलपमेंट सर, आनंद आ गया है इंडसइंड बैंक में, मतलब आनंद आ गए हैं। राजीव आनंद जी MD और CEO इनको नियुक्त किया गया है और बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। आज उसके चलते थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही, लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि बड़ा मतलब पूरे बैंक को मैनेज करना इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो कि वक्त जो है वो पूरा हो गया है या आपको लगता है अभी भी दूरी बना करके चलनी चाहिए? इंडसइंड बैंक में अभी आपका व्यू क्या होगा? देखिए, जिस हिसाब से इसमें गिरावट आई थी उस हिसाब से तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये एक रिलीफ रैली है और इस रिलीफ रैली पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। होता क्या है विपुल जी, हमारे यहाँ पे साइकोलॉजी होती है, जब कोई स्टॉक गिरता है ना और जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक करता है तो सबके दिल ऐसे पकड़ते हैं और कहते हैं देखा अब भागना चालू हो जाएगा, अब निकल, अब इसको पकड़ के रख लेते हैं। तो वो सिचुएशन होती है। और इसी तरीके से जब कोई स्टॉक ऊपर से गिरता है तो
ये भी यही सेम सेंटिमेंट आता है कि अब तो ये गिरा और गया ही गया, जबकि होता उल्टा हमेशा है। फिलहाल अभी के हिसाब से ये रिलीफ रैली है, बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, और मेरे हिसाब से थोड़ा और समय दीजिए, और उनको अभी काम करने की क्षमता उनकी देखनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे आप किसी भी सीनियर पोजीशन पे हो, एग्जाम तो आपको देना ही पड़ता है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन ये है कि समय के साथ आप इसमें इन्वेस्ट रहिए, ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। किसी भी पुल बैक पे निकलने की राय है। ठीक है, किसी पुल बैक में निकले सर। एक चूंकि ऑटो में बीच में रैली आई, तो अब एक रिजल्ट आए ऑटो इंसैलरी सोना BLW, क्या व्यू है आपका? अभी नतीजे इसके अगर हम देखें तो 12% कंपनी का मुनाफा जो है वो डाउन रहा, रेवेन्यू में भी 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, एबिटा मार्जिन्स भी घटता हुआ दिखाई दिया, और मार्जिन्स में भी 4% के आसपास का गिरावट ही देखने को मिली है। ये काउंटर ऐसा है जिस पर काफ़ी लोगों के क्वेरीज बीच में आती रहती हैं आज, लेकिन इन सब के बावजूद ये होल्ड कर रहा है अभी भी आधे % के आसपास की मजबूती। आधे % तो नहीं कहेंगे, मतलब 0.06%, फ्लैट है ऑलमोस्ट। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर सोना BLW को लेकर के? देखिए, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस स्टॉक ने के जो रिजल्ट है उसको अगर इम्पैक्ट किया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से काफी हद तक नेगेटिव रहा है। लेकिन सरप्राइज आपको मैं बताऊं तो पिछले 3 साल में 20% का नेगेटिव, एक साल में 32% का नेगेटिव, 3 महीने में 12% का नेगेटिव, एक महीने में 7.5% का नेगेटिव, एक वीक में 5.5% का नेगेटिव। बचा क्या है इस स्टॉक में? फिलहाल दूरी बनाइए। दूरी बना लीजिए सर। DLF के भी रिजल्ट आए थे, वहाँ पे कोई उम्मीद है आपको? निगेटिव रिजल्ट रहे, समय कम है इसलिए मैं DLF के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ अगर आप लेवल्स बता सकें। 778 779 के आसपास ट्रेड करता हुआ 720 आता है तो फिर हम लोग लेवल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन तब तक अभी दूरी बनाई रही। कल आप रहेंगे नहीं? कल NSDL की लिस्टिंग होनी है। NSDL में जिनको IPO में मिला होगा, बहुत बड़ी संख्या है सर उसकी, तो क्या लिस्टिंग गेन लेकर के एग्जिट कर दें, या फिर आपको लगता है कि बने रहना चाहिए? आपकी राय क्या रहेगी NSDL पे सर? देखिए, वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहूंगा कि आप इसको कम से कम 1-2 महीने का समय और दीजिए, लेकिन फिलहाल लालच जो है वो अपना पूरा का पूरा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो पर्पज रखिए। जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए लिया है उनको सिर्फ लिस्टिंग गेन की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, जिनको लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी रखनी है वो लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी के साथ चले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। दूसरा ये भी मैं कहूंगा कि विपुल जी, अगर आप कंफर्टेबल हों और उस टाइम पे अगर फोन पे कनेक्ट कर पाए तो मैं जरूर उस पर व्यू देना चाहूँगा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। मैं आप पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे जो है दूरभाष द्वारा संपर्क करके एनालिसिस आपका जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाया जाए। सर चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? आज जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, और आप जैसे गुरुओं को हम लोगों ने जो है उस तरीके की रिकमेंडेशन दे रखी है, तो प्लीज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखकर ट्रेड करें। और मार्केट में थोड़ा अभी आप कैश इन हैंड रहें तो ज्यादा अच्छा है। कैश इन हैंड का मतलब है अग्रेसिव निवेश नहीं करना है। बहुत ज्यादा अगर आपको हाथ पे खुजली हो रही है तो 20-30% ही निवेश करें। ये अच्छा कि आपने बता दिया कैश इन हैंड। पता लगा लोग जो है ATM से कैश निकाल के हाथ में लेके घूम रहे हैं। ये जो आपने लोगों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए हैं, बहुत शानदार सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, कार्यक्रम तो समाप्त करने वाले हैं, लेकिन जो अपडेट आपको बता दें कि अभी 2:30 बज गए, तो 2:30 बजे जो है पावर सेक्टर के साथ मौजूद रहेंगे आपके इस सफ़र में। मुझको इजाज़त दीजिए, बाकी 2:30 बजे का शो देख करके मुझे बताइए। मुझे नमस्कार, फिलहाल के लिए सुबह फिर मिलते हैं।